Hello everyone, welcome to my channel Higher Connections Alchemy. I am your healer life coach. So guys, आज मैं एक यहाँ पे अपडेट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि आज एक शॉर्ट अपडेट होने वाली है। ये जो एनर्जीज कल परसों से पिक हो रही है, इवन कल शाम से अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा ऊट पटांग एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी कंफ्यूजिंग भी है। बहुत लोगों को ये एनर्जी कंफ्यूज भी करेगी, बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, एक तो फुल मून की एनर्जीज अभी सरफेस में हैं, जो जैसे कि कल फुल मून है, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मून के टाइम में जब भी मून्स आता है, पोर्टल्स का समय आता है, तो चीज़ें सरफेस होती है, राइट। तो जो आपकी हिडन चीज़ें हैं वो आपके सामने रिवील होंगे। कुछ ऐसे सच जिनको आप हो सकता है पहले ही ओवरकम करके आए होंगे, तो वो हो सकता है आपको ड्रीम्स में वापस से दिखाया जा सकता है। कुछ लोग हो सकता है जो आपको दिखाया जा सकता है। कुछ मैसेजेस हो सकता है जो आपको दिए जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत लोगों को इन दिनों आपके कार्मिक्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, या आप अगर अपनी कार्मिक क्लियरिंग कर रहे हैं, कार्मिक सिर्फ लव रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कह रही हूँ, वो कोई भी हो सकता है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो आपको सामने से कोई ट्रिगर भी कर सकते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसे कुछ लोग आपको ट्रिगर करें, या तो ड्रीम्स में आपको ट्रिगर करें। एंड दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है जो फेमिनाइन है, वो ये एनर्जी कल से फील कर रही है। बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। आई थिंक नींद आप लोगों की बीच बीच में टूट रही है। रात को आप लोग सही से नहीं सो पा रहे हो, और अगर आप लोग सो भी रहे हो फिर भी डिस्टर्ब स्लीप हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आपको जगा रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है। मतलब आपका जो हायर सेल्फ है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, आपके जो टीम है, वो आपको कहीं ना कहीं आगाह कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। एंड जो लोगों ने अपने ऊपर बहुत स्ट्रांगली काम किया है, उनको ये सारी चीज़ें फील होंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको आपके डीएम की भी एनर्जी पिक हो, आपको ऐसा लगे कि आप अपने डीएम से बात कर रहे हो, वो आपके सामने हैं एंड यू आर जस्ट टॉकिंग विद देम। तो एक वैसी एनर्जी भी आप लोग फील कर सकते हो, बिकॉज ये कुछ फेमिनाइन ज़रूर फील कर रही है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने इनर यूनियन को भी अचीव करने के लिए जा रहे हो। तो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में रह गई है, आपके एंड आपके डीएम के बीच में 3D लेवल में अगर कोई भी कार्मिक चीज़ें रह गई है, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर अप हो रही है, ठीक है। एंड अगर सारी चीज़ें आप लोग हील कर चुके हो एंड कहीं ना कहीं अभी कोई कार्मिक चीज़ें आप लोगों के बीच में नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा इतनी आसानी से होती नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है, ठीक है। बिकॉज डीएम की जो एनर्जी होती है, वो लोग ऑफकोर्स 3D में ज़्यादा ऑपरेशन उनका रहता है, 3D से ही वो लोग ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो 3D को स्किप करके उनको डायरेक्टली स्पिरिचुअल होने में समय लगता है, ठीक है। एंड स्किप वो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बैलेंस एनर्जी में ज़रूर आता है। तो वही चीज़ कुछ फेमिनाइन्स एक्सपीरियंस करेंगी। आज मैं अलग अलग से यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, आज मैं एक साथ यहाँ पे कह रही हूँ, बिकॉज बहुत बड़े शिफ्ट आ रहे हैं। इस फुल मून के बाद आप देखोगे बहुत बड़े बड़े शिफ्ट आप लोग अनुभव करोगे अपनी एनर्जी में, ठीक है। एंड जो लोग अभी जस्ट अवेकेंड हुए हैं, आपको बस पता लगा है कि आप इस जर्नी पे है, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डाउट्स में आप लोगों को डाला जाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, आप लोग इधर उधर हो सकता है अपनी रीडिंग्स करो, या आप क्लैरिटी लेने के लिए जाओ, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी। तो आपको किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना नहीं है, बस अपनी एनर्जी को हील करो, होपोनोपोनो प्रेयर करो, ताकि आप अपनी चीज़ों को हील कर पाओ। एंड बाकी जो जो इनर वर्क आप करते हो, आप वो सारी चीज़ें करो, बिकॉज सिर्फ इनर वर्क ही आपका रास्ता है जो आपको सुकून दे सकता है। उसके अलावा जो फ्रस्ट्रेशन, जो चीज़ें अभी आप लोगों की शुरू हुई है, वो अभी इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो फेज़ में अभी कुछ फेमिनाइन्स पहुँचे हैं, आप लोग भी पहुँचोगे। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हो सकता है 2, 3, 4, 5 साल से आप लोग काम कर रहे हो अपने ऊपर, तो डेफिनेटली आप एक उस लेवल तक आप पहुंच चुके हो, बिकॉज आपने काफ़ी चीज़ों को हील कर ली है। बिकॉज हीलिंग ही एक माध्यम होता है जिससे आप आगे बढ़ोगे, राइट। विदाउट हीलिंग नथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस जर्नी। इसलिए इस जर्नी को इतना टफ बोला जाता है। जिनको भी पता लगता है कि हम इस जर्नी पे है,
सबको लगता है ये रोमांटिक जर्नी है, लेकिन ये रोमांटिक जर्नी नहीं होती, ये आपकी सोल की जर्नी है, जहाँ पे आपको अपने आप को समझनी होगी। सबसे पहले आपको अपने फ्लॉस के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। जब भी हम खुद के फ्लॉस की बात करते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, सामने वाला ही तो दिक्कत कर रहा है। वो तो आप ही के मिरर सोल्स है, वो मिरर भी वही करेंगे जो आपके अंदर फ्लॉज होंगे, ठीक है। ये चीज़ जो लोग जितनी जल्दी समझेंगे उनके लिए उतनी जल्दी ये जर्नी कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। दूसरी होगी कि आपको चैलेंजेस तो मिलेंगे, वो हर दिन आपको मिलेंगे, लेकिन आप उसको टैकल कर पाओगे। बट इफ़ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर फ्लॉज देन दिस जर्नी इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी मच टफ, ओके। बिकॉज आपके डीएम आपको वही चीज़ दिखाएंगे जो चीज़ आपको हील करनी होती है, ठीक है। उसके अलावा वो कोई आपके दुश्मन नहीं है कि वो आके आपको ट्रिगर करेंगे, आपको गलत चलत बोलेंगे, वो चले जाएंगे। नो, वो इसलिए आपको ट्रिगर कर रहे हैं बिकॉज आप अभी तक हील नहीं हुए हो। जब आप हील होंगे, जब आपकी एनर्जी बैलेंस होंगी, तो वो चीज़ उनमें भी आपको दिखेंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आज मैं इतना चीज़ें यहाँ पे और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज अभी एनर्जी सच में बहुत हैवी है, बहुत इरिटेशन वाली है। फिजिकल सिम्टम्स की अगर मैं बात कहूँ तो यस, आपको थ्रोट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकती है, टीथ पेन किसी को हो सकता है अचानक से, लेफ़्ट साइड के दांतों में आपका नीचे या ऊपर जॉ लाइन में आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अगर आपका फियर है, कोई कीड़े मकोड़े या किसी ऐसी चीज़ से आपको फियर है तो वो आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। एक वो भी चीज़ें हैं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है कि उस चीज़ की वजह से आपको कहीं पे मतलब लगे, या आप जैसे कि उस चीज़ को देख के आप अचानक से डर जाओगे तो आपको कहीं पे लग सकती है, कुछ हो सकती है। तो इस तरीके से भी आपको चोट लग सकती है, मेरे कहने का अर्थ ये है। तो थोड़ा केयरफुल रहिए उसमें। बाकी बॉडी पेन ऑफ कोर्स है, पेट में दर्द भी आपको फील हो सकती है, लोअर एब्डोमेन में आपको पेन हो सकती है, सेक्रल रूट बहुत हद तक क्लियर हो रहा है, चीज़ें आ रही है सामने, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फील होंगी। पर्जिंग इमोशनल आप लोग डेफिनेटली हो सकते हो बिकॉज आपकी जो डीएम है उस साइड कहीं ना कहीं उन पे भी काम हो रहा है। मैं उन डीएम की बात नहीं कर रही हूँ जो अभी अवेकेंड है ही नहीं, मैं उन डीएम्स की बात कर रही हूँ जो लोग अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जिनकी अवेकनिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो दिस इज़ द चैनलिंग फॉर टुडे। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इनर वर्क रेगुलर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज यहाँ पे आपको हर तरीके के अपडेट्स मिलेंगे। जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी मैं सिर्फ उसी को यहाँ पे शेयर करूँगी, मैं कोई शुगर कोटिंग चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो ये आपके लिए मैसेज होगा। थैंक यू सो मच।